शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। जय हो श्री गुरु गोरखनाथ जी की, सदा ही जय हो। गुरु गोरखनाथ जी की महिमा का गुणगान करना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। उनकी महिमा का गुणगान, उनका यश पूरे विश्व में फैला हुआ है। फिर भी मेरे द्वारा एक छोटी सी कोशिश की गई है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की। गुरु गोरखनाथ जी, जिनको हम गोरक्ष के नाम से भी जानते हैं, नाथ संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध महायोगी हैं। उन्होंने हठ योग, प्राणायाम और कुंडली जैसी साधनाओं को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। गुरु गोरखनाथ जी को मत्स्येंद्र नाथ के मानस पुत्र भी माना जाता है और उनको भगवान शंकर के अवतारी भी माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ ही हैं। उन्होंने हठ योग को शुरू किया और नाथ परंपरा को उन्होंने ही विकसित किया। गुरु गोरखनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही जिले का नाम गोरखपुर पड़ा और गुरु गोरखनाथ जी के बहुत से शिष्य हुए। उनमें से ही एक उनके शिष्य थे भैरवनाथ जी, जिनका उद्धार माता वैष्णो ने स्वयं किया था। नेपाल में गोरखा लोगों का संबंध भी गोरखनाथ जी से माना जाता है। सुनने में आता है कि सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी को यहीं पर देखा गया था। यहाँ के गोरखा जिले में एक प्रसिद्ध गुफा है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के पग के चिन्हों को देखा गया था। हर साल वैशाख की पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे रोट मेला के नाम से भी जानते हैं। गोरखनाथ जी ने समाज के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया और उनको ज्ञान व भक्ति का मार्ग दिखाया। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा रचित बहुत से ग्रंथ हैं, जिनमें योग और साधना को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षा मिलती है। गुरु गोरखनाथ जी ने योग व साधना के द्वारा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया व उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई। गुरु गोरखनाथ जी का एक प्रसिद्ध धाम राजस्थान के गोगामेड़ी में भी स्थित है, जहाँ पर लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और उनके पावन दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं पर उनके शिष्य का भी एक पवित्र स्थल है जो उन्हीं के साथ में पड़ता है, जिनका यहाँ पर सावन व भादो महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तजन गोगामेड़ी धाम में जाते हैं, जहाँ पर उनके शिष्य श्री जहारवीर जी साक्षात वहां पर दर्शन देते हैं। सभी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके साथ में ही दादा नाहर सिंह जी के पावन दर्शन होते हैं, सबल सिंह जी के दर्शन होते हैं, माता बाछल के दर्शन होते हैं और साथ में माता श्याम कौर के भी दर्शन होते हैं। माता मदानन का भी धाम वहां पर देखने को मिलता है। जो भक्त वहां पर अपनी मुरादें लेकर जाते हैं, खाली झोली जाते हैं, वह वहां से खाली नहीं आते। गुरु गोरखनाथ जी की, जहारवीर जी की कृपा उनके ऊपर ऐसी होती है, कभी कोई भी भक्त वहां से निराश होकर नहीं आता। जो गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, उनके दर्शन करने मात्र से ही सब रोग दूर हो जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों के ऊपर रहती है। वह चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में बैठा हो, वहीं से बैठकर गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करके उनके चरणों में अपना नमन करे तो गुरु गोरखनाथ की कृपा वहीं पर ही हो जाती है। अब जैसे सावन और भादो महीना आएगा तो जो गुरु गोरखनाथ जी के भक्त हैं, वो गुरु गोरखनाथ जी के लिए एक तपस्या के रूप में 40 दिन का या 1.25 महीना कह लेते हैं, व्रत करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं।
जितने भी भक्त होते हैं सावन महीने का पूरे साल से इंतजार करते हैं कि कब सावन महीना आए और कब हमारी सेवा शुरू हो, क्योंकि सब एक त्योहार के रूप में इन 40 दिन को मनाते हैं। सभी भक्तजन गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हर हर महादेव। जय मां बाला सुंदरी। जय श्री गोरखनाथ।